हमसे सबसे बड़ी भूल ये होती है कि हम परिस्थिति को ही जीवन मान लेते हैं। आप विचार करें, कोई भी परिस्थिति सर्वांश में दुख से रहित नहीं है, अभाव से रहित नहीं है, तो फिर क्या अभाव जीवन है? क्या दुख जीवन है? मानना पड़ेगा नहीं। इसलिए प्रत्येक भाई और बहन को इस मंगलमय विधान पर अविचल श्रद्धा रखनी चाहिए कि जो परिस्थिति हमें प्राप्त है वो साधन सामग्री है, जीवन नहीं है। आप कहिए कि भला ये बात कोई दुखी प्राणी मान सकेगा? बात ठीक है, ऊपर से देखने में ऐसे ही मालूम होता है कि प्रतिकूलता किसी को भी अभिष्ट नहीं है, रुचिकर नहीं है, उसकी मांग नहीं है, उसमें प्रियता नहीं है। परंतु क्या आप ये बता सकेंगे कि कोई भी परिस्थिति ऐसी है कि जो दुख से रहित हो? नहीं है। जब प्रत्येक परिस्थिति में दुख है, अंतर केवल इतना हुआ कि कहीं आप अधिक दुख पाते हैं, कहीं कम दुख पाते हैं। अथवा यूं कहो कि कुछ लोग अधिक सुखी हैं और कुछ लोग अधिक दुखी हैं। अगर परिस्थिति जीवन दुखी के लिए नहीं है तो सुखी के लिए भी नहीं है। यदि दुखी इस बात को स्वीकार कर ले कि परिस्थिति जीवन नहीं है, तो उसके जीवन में से दुख का भय निकल सकता है। और यदि सुखी इस बात को स्वीकार कर ले कि परिस्थिति जीवन नहीं है, तो उसके जीवन में से सुख की दास्ता निकल सकती है। दुख का भय और सुख का प्रलोभन किसके जीवन में नहीं है? उसी के जीवन में नहीं है जिसने परिस्थितियों में से जीवन बुद्धि हटा ली है। आप विचार करें कि जिस परिस्थिति का आप आवाहन करते हैं और ये सोचते हैं कि यदि अमुक वस्तु हमको मिल जाती, अथवा अमुक अवस्था हमको मिल जाती, अथवा अमुक पद हमको मिल जाता, अथवा अमुक व्यक्ति हमको मिल जाता, तो बड़ा ही आनंद होता। लेकिन सोचिए तो सही कि वही वस्तु, वही अवस्था, वही पद जिसे प्राप्त है, क्या उसके जीवन में दुख नहीं है? ये उसके जीवन में दुख है तो भला बताइए, आपका दुख कैसे मिट सकता था? नहीं मिट सकता था। परंतु सुख न रहने पर भी सुख का जो प्रलोभन है, वो प्रलोभन इतना बढ़ जाता है जीवन में कि ये जानते हैं, स्वयं जानते हैं, संदेह नहीं है इस बात में कि सुख चला गया, नहीं चाहते थे कि जाए किंतु चला गया, फिर भी इसका प्रलोभन, नहीं चाहते हैं कि दुख आए फिर भी आ गया, फिर भी इसका भय, जिसे हम रोक नहीं सकते उसका भय, और जिसका हम जाना नहीं रोक सकते उसका प्रलोभन। बताइए क्या अर्थ रखता है? कुछ अर्थ नहीं रखता। ऐसी दशा में प्रत्येक भाई अथवा बहन आए हुए सुख और दुख का सदुपयोग करने लगे तो सच मानिए, हम सुख और दुख के ऊपर जो जीवन है, अर्थात सुख दुख से अतीत जो जीवन है, उसमें हमारा आपका प्रवेश हो सकता है। एक बात बड़ी ही गंभीरता से ध्यान देने की है कि सुख दुख आता जाता है, किंतु जो सुख दुख से अतीत जीवन है वो आता जाता नहीं है, वो है।
आज कितने आश्चर्य की बात है कि जो है उसी में प्रेम नहीं, और जो आता जाता है बोले उसी की दास्ता और उसी का भय। कितनी आश्चर्य की बात है, जरा सोचिए। सुख दुख से अतीत जो जीवन है, यदि हमारा आपका उसमें प्रेम हो जाए तो ये नियम है कि जब किसी में प्रेम हो जाता है तब उससे भिन्न जो कुछ होता है उससे संबंध नहीं रहता। ये प्रेम की पहचान। जब आपका किसी से प्रेम हो जाएगा तो प्रेमास्पद से भिन्न जो कुछ भी होगा उससे आपका संबंध नहीं रहेगा। अर्थात सुख दुख से अतीत जो है उसमें यदि हमारा प्रेम हो जाए तो फिर सुख और दुख से संबंध नहीं रहेगा। जब सुख दुख से संबंध नहीं रहेगा तो एक नियम है, और वो नियम ये है कि जिससे हमारा संबंध नहीं रहता उसका हम पर शासन नहीं रहता, और उसकी हमारे जीवन में कामना नहीं रहती। संबंध विच्छेद से दो बड़े लाभ होते हैं। एक तो लाभ ये होता है कि जिससे हम संबंध विच्छेद कर देते हैं उसके शासन से मुक्त हो जाते हैं और उसकी कामना नाश हो जाती है। ये जो कामना नाश होने से क्या होता है और शासन से मुक्त होने से क्या होता है कि शासन से मुक्त होने पर तो स्वाधीनता आती है, और कामना नाश होने से सामर्थ्य आती है। और वो सामर्थ्य आती है कि जो हम सबको निस्संदेहता देने में समर्थ है, जो हम सबको अमरत्व प्रदान करने में समर्थ है। वो सामर्थ्य आती है कामना के नाश होने से। और स्वाधीनता से क्या होता है कि आप विचार कीजिए, स्वाधीनता क्या है? स्व माने अपना, अपनी या अपने की अधीनता अथवा पराधीनता का अभाव। तो पराधीनता का अभाव होने से क्या होगा कि जिससे लेश मात्र भी भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है, दूरी नहीं है। भिन्नता नहीं है, भेद नहीं है, दूरी नहीं है, उसके हम अधीन हो जाते हैं, उसका हमें आश्रय मिल जाता है। उसी आश्रय का नाम किसी दर्शनकार ने अंतरात्मा कहा। उसी आश्रय का नाम किसी ने नित्य योग कहा, और किसी ने प्रभु का आश्रय कहा, और किसी ने निराश्रय जीवन कहा। ये जो निराश्रयता है ना, ये बड़ी विचित्र चीज है। ये ऐसी विचित्र चीज है कि जो प्राणी बाह्य वस्तुओं से निराश्रय हो जाता है, यानी वस्तुओं का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, व्यक्तियों का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, अवस्था का आश्रय जिसके जीवन में नहीं रहता, उसके जीवन में किसी प्रकार के विकार की उत्पत्ति नहीं होती। और उसी का नाम है राग रहित होना। राग रहित होना कोई अभ्यास नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिए। राग रहित होना कोई अभ्यास नहीं है। राग रहित होना है पराश्रय का त्याग। पराश्रय का त्याग, परमाने जो अपने से भिन्न हो, जिसमें आप किसी न किसी प्रकार से भेद कर सकते हो, जिससे आपकी दूरी हो रह सकती हो, तो उसके आश्रय का जो त्याग है उसी का नाम है राग रहित होना। इस राग रहित होने से किसी वस्तु का विनाश नहीं होता। तो होता क्या है कि वस्तु की दास्ता नहीं रहती। तो जब वस्तु की दास्ता नहीं रहती तब वस्तु के सदुपयोग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, कठिनाई नहीं होती। आज दशा क्या है? आज ये दशा है कि जो वस्तु प्राप्त है, क्या हम ईमानदारी से
उसका सदुपयोग कर पाते हैं। जो सामर्थ्य प्राप्त है, जो योग्यता प्राप्त है, जो पद प्राप्त है, हम उसका ठीक उपयोग नहीं कर पाते। और उसका परिणाम क्या होता है कि प्राप्त का सदुपयोग न करने से समाज में तो आदर नहीं रहता। ये बड़ा भारी सत्य है। आज बहुत से लोग सोचते हैं कि हाय हाय रे कि हमको आदर नहीं मिलता, हमको प्यार नहीं मिलता। तुम्हें क्यों नहीं मिलता? बहुत से भाई बहन की सोचते हैं हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमको कभी आदर मिलता ही नहीं, हमको कभी प्यार मिलता नहीं। पर बात वास्तव में ऐसी नहीं। आदर और प्यार तो हमको इसलिए नहीं मिलता कि हम मिले हुए का सदुपयोग नहीं करते। आप कहें कि हमको तो कोई कुछ प्राप्ति नहीं है, प्राप्ति के नाम पर तो केवल शरीर ही प्राप्त है, तब भी कोई चिंता नहीं। क्या हमने बोलने की शक्ति का ईमानदारी से सदुपयोग किया? यदि ईमानदारी से सदुपयोग किया होता तो दो बातें हो जाती। सुनने वाले के अधिकार की रक्षा हो जाती और बोलने का राग मिट जाता। राग। अच्छा, आप सोचिए, सुनने वाले के अधिकार की रक्षा से क्या होता कि श्रोता और वक्ता के बीच में एकता हो जाती। ऐसे ही यदि हमने धन का सदुपयोग किया होता तो धनी और निर्धन के बीच में एकता हो जाती। ऐसे ही यदि हमने योग्यता का सदुपयोग किया होता तो योग्य और अयोग्य के बीच में एकता हो जाती। ऐसे ही यदि हमने बल का सदुपयोग किया होता तो सबल और निर्बल के बीच में एकता हो जाती। और दूसरी बात क्या होती कि दूसरी बात ये होती कि हम बल के राग से, धन के राग से, तन के राग से, बोलने के राग से, सुनने के राग से, समझने के राग से, सोचने के राग से रहित हो जाते। आप जानते राग रहित होते ही क्या मिलता है? राग रहित होते ही विश्राम मिलता है। विश्राम मिलता है। और जब व्यक्ति और समाज के बीच में एकता हो जाती है तब क्या मिलता है कि तब सुंदर समाज का निर्माण होता है। क्या ये आज मानव समाज की आवश्यकता नहीं है? क्या आज मानव समाज को सुंदर समाज की आवश्यकता नहीं है? आप कहेंगे है। यदि न होती तो आप जानते हैं सुंदर समाज के निर्माण के लिए ही राष्ट्र की कल्पना हुई। चाहे वो राष्ट्र रानी के पेट से राजा निकाले और चाहे वो राष्ट्र जनता के पेट से प्राइम मिनिस्टर को निकाले, बात एक ही है। राष्ट्र की आवश्यकता हुई, राजा भी एक होता है, प्राइम मिनिस्टर भी एक ही होता है। राजा को भी कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, प्राइम मिनिस्टर को भी कुछ लोगों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है, पर होता एक ही है। दो नहीं होते। ये बड़ी सुंदर बात है कि एक देश में 2 राजा नहीं रह सकते और एक कम्बल पर 10 संत रह सकते हैं। बड़ी भारी बात है। तो तात्पर्य क्या? तात्पर्य क्या कि एक कमरे में अनेक मानव रह सकते हैं और एक देश में 2 राजा नहीं रह सकते। महाराज, इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि जो महानता मानव में है वो पद में नहीं है। जरा ध्यान दीजिए, राज एक पद है, मानवता पद नहीं है, जीवन है। तो इस बात पर विचार करते हुए हमें और आपको इस बात को सोचना चाहिए कि भाई अगर परस्पर में एकता हो जाए, चाहे धनी और निर्धन के बीच की बात हो, चाहे सबल और निर्बल के बीच की बात हो, चाहे 2 देशों के बीच की बात हो, चाहे 2 वर्गों के बीच की बात हो और चाहे 2 कुटुंब संबंधियों के बीच की बात हो, 2 व्यक्तियों के बीच की बात हो, भाई बहनों के बीच की बात हो, लेकिन वो जो एकता होगी, उस एकता में जो विकास है वो बिना एकता के हो ही नहीं सकता। तो लोग सोचते हैं कि हम एकता प्राप्त कर लेंगे लड़ाई का सामान इकट्ठा करके। कुछ लोग सोचते हैं कि हम एकता प्राप्त कर लेंगे बहुसंख्या के आधार पर अपना
अपनी पार्टी सबल बनाने पर नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? कि एकता में बाधक क्या है? एकता में बाधक क्या है? मिले हुए का दुरुपयोग। जो हमें और आपको मिला है, मैं आपसे पूछता हूं, कल्पना करो हम और आप जो साथी हैं, तो क्या आप मुझसे वो चीज मांगेंगे जो मेरे पास नहीं है? कभी आप मांग सकते हैं? कदापि नहीं मांग सकते। क्या हमसे वो चीज मांग सकते हैं कि जो आपके पास नहीं है? कदापि नहीं मांग सकते। आप वही मांग सकते हैं जो हमारे पास है, और जो हमारे पास है वो किसके काम आती है कि जिसके पास नहीं है? जरा ध्यान दीजिए, चाहे पति-पत्नी के बीच की बात हो, चाहे सहोदर बंधुओं के बीच की बात हो, चाहे दो पड़ोसियों की बात हो, चाहे दो वर्गों की बात हो, जिसके पास जो वस्तु नहीं है तो नहीं वाले के काम आती है वो वस्तु कि जिसके पास है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि आपके पास जो नहीं है वो दूसरे से मिलेगा, लेकिन जो आपके पास है उसे आप दूसरे को देना चाहते हैं? अगर देना चाहते हैं तो सच मानिए, जो आपके पास नहीं है वो दूसरे के द्वारा अपने आप मिल जाता। किंतु आज की दशा क्या है? मजदूर चाहता है काम कम करना पड़े और मिल अधिक जाए। मिल ओनर यही चाहता है कम देना पड़े और ज्यादा काम हो जाए। तो ध्यान दीजिए, अभी जो चीज आपके पास नहीं है वो तो आपको दूसरे से ही लेनी पड़ेगी, और जो चीज आपके पास है वो दूसरे को ही देनी पड़ेगी। तो आप स्वाधीन किसमें हैं? स्वाधीन इस बात में नहीं है कि जो आपके पास नहीं है वो दूसरे से मिल जाए। स्वाधीन आप इस बात में हैं कि जो आपके पास है वो दूसरे को दे सकें और प्रसन्नता पूर्वक दे सकें और बिना किसी बदले की आशा के दे सकें। इसका नाम क्या है? इसी का नाम है कर्तव्य विज्ञान। ये विज्ञान है। इस विज्ञान का फल मालूम है क्या है? कि जिसके जीवन में कर्तव्य परायणता होती है वो अधिकार लालसा से रहित भी हो जाता है और उसका अधिकार पूरा भी हो जाता है। दोनों बातें हो जाती हैं। किंतु आज हमारी दशा क्या है कि जो मिला हुआ है उसका सदुपयोग नहीं करेंगे और जो प्राप्त नहीं है बोले उसकी कामना रखेंगे, है? तो सदुपयोग नहीं करेंगे तब क्या होगा कि उसका संग्रह हो जाएगा, और जब संग्रह हो जाएगा तब क्या होगा कि उसमें ममता हो जाएगी, और जब ममता हो जाएगी तब क्या होगा कि हमारे जीवन में जड़ता आ जाएगी। जड़ता की सबसे बड़ी पहचान मालूम है क्या है? जड़ता की सबसे बड़ी पहचान यह है कि जो व्यक्ति शरीर के आधार पर अपना महत्व आंकता है, योग्यता के आधार पर अपना महत्व आंकता है, वस्तुओं के आधार पर अपना महत्व आंकता है, उसके समान दूसरा जड़ हो ही नहीं सकता। आप सोचिए, उस शरीर के आधार पर हमारा महत्व होगा जो मलमूत्र की थैली है और जो क्षणभंगुर है, उस योग्यता पर हमारा महत्व अंकित होगा जो गहरी नींद में पता ही नहीं चलता कहां गई। जरा सोचिए ये जड़ता आज हमारे जीवन में है या नहीं, कि हमारा महत्व तब होता है जब हमारे पास कोई सामान होता है। इस महत्व के आधार पर ही महाराज, इस महत्व के आधार पर ही चाहे दो देशों का संघर्ष हो, चाहे दो व्यक्तियों का संघर्ष हो, चाहे दो वर्गों का संघर्ष हो, समस्त संघर्ष के मूल में यही जड़ता है महाराज। क्या कि आप अपना मूल्यांकन करते हैं, आप अपना महत्व मानते हैं सामान के आधार पर, और जो सामान स्वभाव से ही नाश हो रहा है, मिट रहा है, बदल रहा है। इसका अर्थ कोई भाई ने समझ बैठे कि मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं कि आप मिले हुए का
सदुपयोग मत कीजिए, मिले हुए का सदुपयोग कीजिए, पर जड़ता से रहित होकर कीजिए, चेतना को अपना कर कीजिए। जब आप चेतना को अपना कर मिले हुए का सदुपयोग करेंगे, तब निर्लोभ होकर वस्तु का उपयोग करेंगे, निर्मोह होकर व्यक्ति की सेवा करेंगे, है, और निरभिमानता होकर परिस्थिति का उपयोग करेंगे। आज अगर हमारे जीवन में निरभिमानता आ जाए तो दुखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, हमें दीन नहीं बना सकती, और सुखमय परिस्थिति कोई हानि नहीं पहुंचा सकती, हमें अभिमान की अग्नि में नहीं जला सकती। किंतु दुख की बात तो यह है कि हम परिस्थिति का उपयोग करते हैं अभिमान पूर्वक। हाय हाय क्या बताएं, हम तो अंधे हो गए, बड़े अभागे, ये अभिमान। क्या बताएं, हमारे पास क्या नहीं है, सब कुछ है, ये अभिमान। तो ये जो अभिमान के रहते हुए आप परिस्थिति का सदुपयोग नहीं कर सकते, मोह के रहते हुए आप अपने साथी व्यक्तियों की यथेष्ट सेवा नहीं कर सकते, लोभ के रहते हुए आप मिली हुई वस्तु का उपयोग नहीं कर सकते। तो मानव जीवन क्या है? मानव जीवन निर्लोभता, निर्मोहता, निरभिमानता में है कि वस्तुओं के संग्रह करने में है? आपको मानना ही पड़ेगा कि मानव में जो मानवता है वो निर्विकार जीवन के कारण है। अगर निर्विकारता हमारे और आपके पास नहीं है तो मानव में मानवता कुछ नहीं रह जाती। इसलिए भाई बड़े ही धीरज के साथ आज हमें और आपको इस मौलिक प्रश्न पर विचार करना होगा कि क्या हम मिले हुए का सदुपयोग करते हैं? सच मानिए, आज हम और आप ये मिले हुए का सदुपयोग करने लगे, किसके साथ? जिसके साथ रहते हैं, तो राष्ट्र की बिल्कुल आवश्यकता न रह जाए, है? और भाई इतना ही नहीं, अगर हम और आप और बड़ा सोचें गंभीरता से कि अपने अंतर की जो चीजें हैं उनका अगर ठीक सदुपयोग करने लगे तो सच पूछिए गुरु की भी कोई आवश्यकता न रह जाए। आज जो आपको अपने जीवन में गुरु की जो आवश्यकता मालूम होती है, अथवा यूं कहो कि मजहब की जो आवश्यकता मालूम होती है और राष्ट्र की जो आवश्यकता मालूम होती है, उसका एकमात्र कारण यह है कि जो गुरु आपको प्राप्त है उस गुरु का तो आप अनादर करते हैं और जो अप्राप्त है उसकी खोज करते हैं। जो वस्तु प्राप्त है उसका तो आप दुरुपयोग करते हैं और जो अप्राप्त है उसकी कामना करते हैं। तो जब तक हम ये करते रहेंगे तब तक चाहे कितना ही तो सामान हमारे पास आ जाए और चाहे कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हम प्राप्त कर लें और चाहे कोई हमें पद मिल जाए, हम मानव जीवन के महत्व को नहीं जान सकते। और जब तक मानव जीवन के महत्व को ही नहीं जान सकते तब तक मानवता प्राप्त ही कैसे कर सकते हैं? इसलिए भाई आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि जो मिला है उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे और जो प्राप्त नहीं है उसकी कामना नहीं करेंगे। आप कहेंगे कि हमको तो आज सत्य भी प्राप्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है, सत्य तो सभी को प्राप्त है, किंतु असत्य की कामना सत्य से अभिन्न नहीं होने देती, सत्य का योग नहीं होने देती, सत्य में प्रेम नहीं होने देती असत्य की कामना। और असत्य क्या है कि जो आज अप्राप्त है, जो आज अप्राप्त है वही असत्य है, अथवा जिसकी कामना आप कर सकते हैं, जिसकी आप में डिजायर हो सकती है, जिसकी आवश्यकता है वो असत्य नहीं है, वो सत्य है, वो सत्य है। लेकिन जिसकी कामना है वो असत है। तो कामना किसकी होती है? वस्तु की, व्यक्ति की, अवस्था की, परिस्थिति कामना होती है। और आवश्यकता किसकी होती है? जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति से अतीत दिव्य चिन्मय जीवन है, नित्य जीवन है, उसकी आवश्यकता होती है। तो जिसकी आवश्यकता होती है वो सदैव अविनाशी होता है और जो अविनाशी होता है उससे देश काल की दूरी नहीं रहती,
और जिससे देश काल की दूरी नहीं रहती, वो सर्वदा सर्वत्र सभी को प्राप्त है। तो जो सभी को प्राप्त है, उसी में प्रेम हो, उसी से योग हो, उसी का बोध हो, यह है मानव जीवन। ये मानव जीवन है। तो भाई जो है उसका प्रेम है को रस देता है, जो है उसका प्रेम है को रस देता है, जो है उसका योग शांत और सामर्थ्य प्रदान करता है, जो है उसका बोध अमृत देता है। इस दृष्टि से मानव जीवन का महत्व किसी वस्तु अवस्था परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। तो किस पर निर्भर है? साधन युक्त जीवन पर। और साधन युक्त जीवन का पहला सिद्धांत क्या है? मिले हुए का सदुपयोग। तो आज से हम और आप इस बात पर विचार करें कि जो कुछ मिला है उसका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर आपको सदुपयोग करने का ज्ञान नहीं है अथवा आप सदुपयोग नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम दुरुपयोग नहीं करेंगे, यहां से साधन आरंभ कर दीजिए। उदाहरण लीजिए, अगर कोई भाई ये कहे कि हमारे लिए प्रिय बोलना बड़ा कठिन हो गया, सत्य बोलना बड़ा कठिन हो गया, दूसरे के साथ सहायता करना बड़ा कठिन हो गया, अगर कोई ऐसा कहे तो हम उससे कहेंगे अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन कृपा करके आप असत्य मत बोलिए, कठोर मत बोलिए, है, और दूसरे को हानि मत पहुंचाइए। कोई कहे कि क्या बताएं हमारे मन में तो शुद्ध संकल्प ही नहीं होते, तो कृपा करके अशुद्ध संकल्प मत कीजिए। तो जब आप मिले हुए का दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब कुछ काल के बाद अपने आप मिले हुए का सदुपयोग होने लगेगा। ये बड़े ही महत्व की बात है कि असाधन के त्याग से साधन होने लगता है, और जब साधन होने लगता है तब हम साधन नहीं कर सकते, ये प्रश्न ही नहीं रहता। ये प्रश्न ही नहीं रहता। क्यों? साधन सच पूछिए तो कहते ही उसको है जो स्वतः होने लगे, स्वतः होने लगे। तो उसके होने का उपाय क्या है कि अपने जाने हुए असाधन का त्याग। तो जीवन का पहला पुरुषार्थ हुआ अपने जाने हुए असाधन का त्याग। आप कहेंगे कि हमारे जीवन का तो बहुत बड़ा भाग असाधन में चला गया, अब हम उसका त्याग क्या करें? तो त्याग का अर्थ है कि जो असाधन हम कर चुके हैं उसको न करने की रुचि, केवल न करने की रुचि। आप कहें अगर अकस्मात कहीं कर डालें तो बोले कोई चिंता की बात नहीं है। न करने की रुचि होने पर जो कुछ कर डालता है प्राणी, उसके करने से दुखी होता है, व्यथित होता है, वेदना होती है,